नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 29 दिसंबर 2013 को रांची में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि झारखंड के पास जो प्राकृतिक संपदा है, भू संपदा है, सामर्थ्यवान मानव बल है, अगर उसका ब्यौरा दुनिया के आर्थिक पंडितों को दिया जाए और उनको पूछा जाए कि जिस राज्य के पास इतनी अपार संपत्ति हो उस राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी, मैं विश्वास से कहता हूं कि जवाब एक ही आएगा कि ये राज्य दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में आ सकता है। अगर विश्व के सामने झारखंड के पास जो प्राकृतिक संपदा है, भू संपदा है, सामर्थ्यवान मानव बल है, उसका ब्यौरा दुनिया के आर्थिक पंडितों को दिया जाए और अगर उनको पूछा जाए कि जिस राज्य के पास इतनी अपार संपत्ति हो उस राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी, भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं दुनिया के किसी भी पंडित के सामने ये जानकारियां रखी जाएं तो जवाब एक ही आ जाएगा, यह राज्य दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में हो सकता है। दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में हो सकता है। इतनी संपदा का ये राज्य गरीब क्यों है? अमीर राज्य की गोद में गरीबी क्यों पल रही है? इसका जवाब आजादी के बाद जिन्होंने इस देश की बागडोर संभाली है उस दल ने, उनके नेताओं ने और उनकी सरकारों ने जवाब देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, देश आजाद हुआ तब से अलग झारखंड की भावना प्रबलता के साथ प्रकट होती रही। झारखंड के लोग अपने भाग्य का फैसला खुद करना चाहते थे। अपने सामर्थ्य का, अपने शक्ति का उपयोग अपने लोगों की भलाई के लिए करना चाहते थे। लेकिन 50-50 साल तक दिल्ली की सल्तनत ने झारखंड की आवाज नहीं सुनी। झारखंड बनाने की मांग को ठुकरा दिया गया। कभी कभार उसे दबाया गया, दबोचा गया। भाइयों बहनों, ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने झारखंड के सामान्य लोगों की भावनाओं को समझा, उनकी आशा आकांक्षाओं को समझा और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। भाइयों बहनों, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के सदा सर्वदा आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमें झारखंड दिया, अपना भाग्य अपने हाथों से बनाने का अवसर दिया। और मुझे विश्वास है मित्रों
जिन सपनों के साथ, जिन उम्मीदों के साथ वाजपेयी जी ने झारखंड बनाने के लिए सोचा, उन उम्मीदों को हमें पूरा करना है। उस महापुरुष की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने का हमें संकल्प करना है। और अटल जी के मन को आनंद तब आएगा जब हम उनके सपनों का झारखंड बना करके उनके चरणों में प्रस्तुत करेंगे, तब जाकर के उनके जीवन का सर्वाधिक आनंद होगा। भाइयों बहनों, इतना सारा होने के बावजूद भी झारखंड की गरीबी बढ़ती ही जा रही है। कारण क्या है? भाइयों बहनों, मैं आपके सामने 3 राज्यों का उदाहरण देना चाहता हूं। इन 3 राज्यों का निर्माण वाजपेयी जी के हाथों से हुआ। मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ बना, बिहार से अलग झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड बना। भाइयों बहनों, जरा देश के पंडितों, इतना तो सोचो, क्या कारण है कि 3 राज्य जिन्होंने एक साथ जन्म लिया था, जिनकी कठिनाइयां समान थी, क्या कारण है छत्तीसगढ़ विकास की दौड़ में आगे निकल गया, झारखंड और उत्तराखंड पिछड़ गए? कारण क्या है? जब तक इस कारण को गंभीरता से नहीं सोचेंगे, तब तक आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ की जनता ने दीर्घ दृष्टि के साथ इस बात का फैसला किया कि विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना है। विकास ही समस्याओं का समाधान करेगा, विकास ही नौजवान का भविष्य तय करेगा, विकास ही गरीबों का कल्याण करेगा। और छत्तीसगढ़ की जनता ने वहां राजनीतिक स्थिरता पैदा की, बार बार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया, और उसका परिणाम ये आया कि आज छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में विकास के दौर पर नई ऊंचाइयों को पार कर गया। अगर उत्तराखंड में, अगर झारखंड में राजनीतिक स्थिरता होती, इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति का मार्ग अपनाया होता, तो आज झारखंड जैसा समृद्ध प्रदेश, वहां के लोग गरीब न होते। मैं आज झारखंड के भाइयों बहनों कहना आया हूं, व्यक्ति के जीवन में उम्र का 13वीं साल का पड़ाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अपने परिवार में भी बेटा हो या बेटी, उसका सर्वांगीण विकास 13 से 18 साल की उम्र में होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण उम्र होती है। मां भी घर में चिखती है कभी कभी, अरे पिछले महीने तो कपड़े लाए थे,
इतनी देर में तुम्हारे कपड़े छोटे पड़ गए। पहले बच्चा 2 रोटी खाता था, अचानक 6 रोटी 8 रोटी खाना शुरू कर देता है। हुलिया बदल जाता है, कद बदल जाता है, सोच बदलने लगती है, दलील करना शुरू करता है। 13 से 18 की उम्र व्यक्ति के जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भाइयों बहनों, झारखंड की भावनाओं को समझ करके उनका लालन पालन करने का सामर्थ्य रखने वाला 13 से 18 की इस आने वाली महत्वपूर्ण कालखंड में झारखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दिल्ली की मदद की जरूरत रहेगी, दिल्ली के सहयोग की जरूरत रहेगी। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में पीएसयू जो बनते हैं, देखते ही देखते वो लड़खड़ा जाते हैं, गिर पड़ते हैं, या तो उसको बेचने की नौबत आती है या तो उसको ताले लगाने की नौबत आती है और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। हमने कहा हम ये 2 रास्तों पे नहीं चलेंगे, हम तीसरा रास्ता अपनाएंगे और हमने तय किया कि हमारे उस गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन को हम प्रोफेशनलिज्म की ओर ले जाएंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करेंगे, मैनेजमेंट में सुधार लाएंगे, फालतू खर्चों को कम करेंगे। और भाइयों बहनों, मैं आज विश्वास से कहता हूं कि लुढ़का हुआ हमारा एक पीएसयू आज सबसे अधिक मुनाफा करने वाला पीएसयू बन गया। लोगों की रोजी रोटी की गारंटी हो गई। क्या देश में नहीं हो सकता है? हो सकता है। इरादे चाहिए, सिर्फ वादे नहीं, और इरादे भी नेक चाहिए। नेक इरादे तब जाकर के होता है, लेकिन न इनके पास इरादे हैं, न इनके पास इरादों में नैतिकता है। भाइयों बहनों, पुराने जमाने में हम कथा सुनते थे। पुराने जो अपने पुराण है उसमें आता था कि ऐसी ऐसी घटना घट रही थी और अचानक एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी से ये संदेश सुनने को मिला। ऐसा हमारे पुराणों में बहुत कथा आती है। भाइयों बहनों, इन दिनों अगर हम गौर से देखें तो ऐसा ही चल रहा है। जो खुद जिम्मेवार है, ये परिस्थिति पैदा करने के लिए जो जिम्मेवार है, परिस्थिति से बाहर निकालने की जिनकी जिम्मेवारी है, देश की जनता ने जिनको बागडोर दी है, वे भी जैसे पुराने जमाने में आकाशवाणी हुआ करती थी, वैसे आकाशवाणी की तरह शब्दों को छोड़ देते हैं, कोई दायित्व निभाते नहीं है, पत्रकारों को बुलाते हैं और जैसे उनका कोई लेना देना नहीं, महंगाई से उनकी जिम्मेवारी नहीं, भ्रष्टाचार से उनकी जिम्मेवारी नहीं, अचानक आकाशवाणी करके छुप जाते हैं। भाइयों बहनों, पुराणों में आकाशवाणी लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती थी। आज के जमाने में आपकी आकाशवाणी आपके छल कपट को प्रदर्शित करती है। जनता की आंख में धूल झोंकने का आपका प्रयास साफ साफ दिखता है।